वेलकम बैक टू एंट्री। माय नेम इज संदीप नेहरा, योर एजुकेटर एट एंट्री। तो आपका जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है वो दो अलग अलग पर्टिकुलर डेज पे होने वाला है। एक 4th को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक 11th ऑफ दिसंबर को आपका होना बाकी है। तो ऑलमोस्ट हमने एक पोल कंडक्ट करवाया था 4th ऑफ दिसंबर को, जैसे ही आपका चारों शिफ्ट का एग्जाम ओवर होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ से निकल के आए थे वो 55 से लेके मैं कह सकता हूँ कि 70 के बीच में वेरी करते थे। हम लोग अगर इसमें एक सेक्शन डालते हैं 55 टू 70, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पोल यही रहता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि 36 और 20 यानी अराउंड 56 प्लस कैंडिडेट इसी के अराउंड आपके अटेम्प्ट्स आ रहे हैं। 15% कैंडिडेट की अगर हम बात करें, उनका एग्जाम आई थिंक 11th ऑफ दिसंबर को था, इसलिए उन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करने वाला ऑप्शन कलेक्ट किया। तो अगर मैं ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमारे 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 55 से लेकर 70 तक की रेंज में अपना यहाँ पे टिक कर रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो 23% ऐसे भी हैं जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है काफी कम रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है आपने देखा एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में बड़े हैं। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि क्या पेपर का लेवल इजी था। तो देखो, अगर पेपर की बात करें वही जो एसबीआई पीओ में देखने को मिला वही मॉडरेट लेवल का था। एक पर्टिकुलर शिफ्ट में थोड़ा सा इंग्लिश का सेक्शन प्रीवियस अगर एसबीआई पीओ की बात करें उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में बात करें तो डिफिकल्ट था। एक ही पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़े हैं ना, वो चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है वो इंग्लिश सेक्शन की वजह से बढ़े हैं। काफी बच्चों की जो अगर कोई भी बच्चा अगर 70 अटेम्प्ट करके आ रहा है या फिर जो 65 प्लस अटेम्प्ट करके आया है, अगर उससे हम पूछते हैं कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो वो 65 या 70 वाले जो भी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि उनके इंग्लिश में 25 या 23 या 25 के अराउंड वो अटेम्प्ट्स बता रहे हैं। तो यहाँ से जो ये चीज है ना इंग्लिश सेक्शन की, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे नंबर अटेम्प्ट इंक्रीज कर रहे हैं। अब कैसे बोला हूँ, मान लीजिए एक बच्चा है जिसके 70 अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो कह रहा है कि इंग्लिश में उसको 25 है। अब अगर मैं क्वांट में 20 और रीजनिंग में भी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वो 25 बना लेता है, तो क्या वो इसके स्कोर के नियर बाई नहीं आ जाता? तो क्वांट और रीजनिंग में क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं? नहीं बढ़े, क्योंकि क्वांट अगर 20 मार्क्स कर रहे हो तो सेम एसबीआईपीओ का कॉन्सेप्ट लगा के देखो। एसबीआईपीओ में भी तो यही हाल था कि क्वांट था, लेंथ ही था। ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ में इजी था, बिल्कुल लेंथी था। जो डीआई की बात कर रहे हैं ना, वही सेम चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली 4th ऑफ दिसंबर की शिफ्ट में। पाई चार्ट बेस्ड डीआई आई थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, कैसले डीआई देखने को मिली थी। वो कहीं ना कहीं लेंथी थी, कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी। तो ओवरऑल जो क्वांट था ना वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, और सेम रीजनिंग के साथ हो रहा था। बट जो इंग्लिश का सेक्शन था ना वो मॉडरेट तो कह सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है, जिनके अटेम्प्ट 65 प्लस जा रहे हैं ना, उनके लिए एक्यूरेसी मैटर करेगी। अगर उनकी इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी नहीं रहती है तो ये जो 65 प्लस है ना, इनके नंबर बहुत कम आने वाले हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि 20 मिनट में हम चाहें तो इजीली इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां आती है? एक्यूरेसी में। अगर एक्यूरेसी नहीं है आपकी इंग्लिश में तो ये पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। यहाँ पे आके जो अटेम्प्ट अगर क्वांट और रीजनिंग के बेसिस पे बात करें तो 45 से लेके 50 तक ये मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट है आपके क्वांट और रीजनिंग के। इससे ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं जा रहे थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जिनका एग्जाम 4th ऑफ दिसंबर को था। हाँ, इंग्लिश में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो एक बच्चा अगर 25 करके आ रहा है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, और एक बच्चा अगर 18 या 17 भी करके आ रहा है ना, उसकी एक्यूरेसी 100% है, तो वो यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है इस चीज का। क्लियर है? तो इंग्लिश सेक्शन एक कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर रहा है आईबीपीएस पीओ में, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वांट और रीजनिंग में आपको लग रहा हो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं एसबीआई पीओ में के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो इंग्लिश सेक्शन की वजह से बढ़े हैं। और आपको पता है कि इंग्लिश में मोस्ट रियरली ही कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 100% रहती है। काफी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, आप भी मुक देते हो, हम भी मुक देते हैं। तो ये चीज आप भी ऑब्जर्व कर रहे होगे कि किसी पर्टिकुलर पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 20 क्वेश्चन तो आपकी एक्यूरेसी 90 आ रही है, 80 आ रही है, 90 आ रही है। कभी भी आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी एकदम मतलब कांस्टेंट नहीं चलती। अगर पहले से 1 मॉक से 20 मॉक तक आप लगाओगे तो आपको आपकी जो इंग्लिश की जो एक्यूरेसी है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। कभी 95 आ रही, कभी 80, इनफैक्ट कभी 70 तक भी चली जाती है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं है। जिनका एग्जाम 11th ऑफ दिसंबर को है, तो एक चीज ध्यान रखना कि क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में क्वांट का थोड़ा सा लेंथी इन द सेंस कि आपको डीआई में टाइम लग सकता है। तो जो भी आप डीआई अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि जो बाकी टॉपिक होते हैं जैसे नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आपका रहता है वो तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम जो एसबीआई पीओ और हम आईबीपीएस पीओ में देख रहे हैं वो है डीआई की, डेटा इंटरप्रिटेशन को। अगर आपको डीआई ऑलमोस्ट अभी देखने को मिली है कि थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आपको निकालना पड़ रहा था डेटा, तो उस वे में आप थोड़ा सा डीआई की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है। तो
एक दो तीन दिन तक जितनी भी हो सके उस टाइप की डीआई की प्रैक्टिस कर लो, ताकि उससे आप थोड़ा सा हैबिट हो जाओ। और एग्जाम का जो लेवल है आपको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। 4 दिसंबर को आपने जो देखा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है 55 टू 65 के अराउंड, आप मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं। 70 में तो ऑलमोस्ट सारे ही आ जाएंगे। अब दूसरी चीज आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मैं जो जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, यूआरए ने जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 56 +-2 कर दीजिए यहाँ पे, इसके अराउंड रहेगी। तो इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ना 60 तो बिल्कुल ही क्रॉस नहीं करेगी। इसके दो रीजन है। एक सबसे बड़ा है कि जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस कैंडिडेट 8 लाख के अराउंड 7 to 8 लाख के अराउंड फॉर्म फिल हुए हैं। अब जितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं उतने आपके एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के जाता हूँ कि 6 लाख के अराउंड कैंडिडेट फॉर्म एग्जाम देने गए हैं। इनफैक्ट इससे भी कम होगा, क्योंकि आप आईबीपीएस पीओ की वेबसाइट पे जाओगे ना, आईबीपीएस की वेबसाइट पे, वहां पे आपको ग्रोथ सेक्शन में सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है पीओ के लिए कितने अप्लाई करते हैं, क्लर्क के लिए कितने अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ एग्जाम देने कितने जाते हैं, वो सारी चीजें वहां मेंशन होती है। तो आपको पता लग जाता है कि कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, कितने एग्जाम देने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है 4100 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली। अब कुछ वैकेंसीज है, कुछ बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया, आप डेली न्यूज देख रहे हो, सर्कुलेट हो रही है कि इस बैंक ने अपनी वैकेंसी बढ़ गई है। तो मैं एक मोटा मोटा रफ आइडिया लेके चलता हूं कि मान लेते हैं आईबीपीएस पीओ की 5000 वैकेंसी है, इसके 10 टाइम्स यानी 50,000 कैंडिडेट ये क्वालिफाई कराएगा। अब अगर 50,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है तो आपको भी पता है कि 6 लाख कैंडिडेट दे रहे तो सारे उतने सीरियस कैंडिडेट नहीं है, और 50,000 में आप इजीली आ सकते हो। अगर आप मॉक अच्छे देख रहे हो, मॉक जब देते हो तब आपको लगता है कि आपकी परसेंटाइल 90 प्लस आ रही है। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट चाहे आप बेसिक 70 कर रहे हो, अगर आपके अटेम्प्ट 60 जा रहे हैं, 60 प्लस भी जा रहे हैं, या 55 टू 60 के बीच में है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द मेंस। यानी कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आपको ये चीज की टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कट ऑफ के बेसिस पे कि आपकी कट ऑफ क्या कम है रहेगी, कि या फिर आपके जो अटेम्प्ट है वो क्या कहीं कम तो नहीं है। क्योंकि काफी जगह आपने देख रहे होंगे पोल में कि 65, 70, 75 तक बच्चे बोल रहे हैं कि उनके अटेम्प्ट है। इनफैक्ट यहाँ भी आप देख सकते हो कि 7% कैंडिडेट ने 676 से 85 तक भी कलेक्ट किया। ये रियल नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये रियल नहीं मिलते हैं आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो वैसे ही टिक कर देते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो मोस्ट ऑफ द आप आज अपने जो भी दोस्त है जिससे आप प्रिपेयर करते हो, या कोई किसी डाउट ग्रुप पे कहीं भी हो, आप उनसे पूछ लो कि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितने हुए हैं और किस किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने ज्यादा है। क्वांट और रीजनिंग में ऑलमोस्ट सबके आपके सेम मिलेंगे, यही दोनों के मिला के मैक्स टू मैक्स 50 मिलेंगे, इससे कम ही रहेंगे, 45 टू 50 मिलेंगे। बट इंग्लिश के जो अटेम्प्ट्स है वो बड़े हैं, 20-25 इजिली आप बता दोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो यही बताएंगे आपके। क्लियर है। तो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 56 +-2 कर दीजिए, इससे अराउंड इससे ज्यादा आपकी वैकेंसी जो नंबर ऑफ कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। अब डिपेंड करता है 11 दिसंबर को जो एग्जाम है वो कैसा रहेगा। 11 दिसंबर को एग्जाम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और अगर ओवरऑल बात करें तो आपको भी पता है कि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 11 दिसंबर को जिसका भी एग्जाम है तो उसको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी बना के रखनी है। अब अगर आप 4 दिसंबर की कट ऑफ देख के या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख के अगर अटेम्प्ट करोगे तो वो एक गलत चीज हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश सेक्शन को ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में, यानी कि बढ़ाने के चक्कर में अटेम्प्ट करते जाते हैं 25 या 26 चले जाते हैं तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ गए। लेकिन वहां पे एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप 100% श्योर नहीं हो तो उसको टिक मत करो, क्योंकि जो अटेम्प्ट्स है ना इनकी एक्यूरेसी डेफिनेटली आपको कम देखने को मिलेगी इंग्लिश सेक्शन में। आप खुद ही देख लो, मैं बार बार ये चीज फोकस क्यों कर रहा हूं कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी, क्योंकि यही फैक्ट है। आप खुद के मॉक से भी देखोगे, किसी और के जहां भी आप यूट्यूब पे देख लेना, काफी स्टूडेंट्स अपने मॉक के मार्क्स शेयर करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी कहीं भी एक तरीके से कंसिस्टेंटली एक सेम नहीं देखने को मिलती। कभी 90 भी आ जाती, 95, 80, 70 तक चली जाती है। तो इंग्लिश सेक्शन को थोड़ा सा सोच समझ के अटेम्प्ट करना, और क्वांट में जैसा मैंने बताया कि उस टाइप की डीआई की आप प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि अभी आपके पास कुछ टाइम है तो उसका पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है आप भी अपना शेयर कीजिए। अगर आपका 4 दिसंबर को एग्जाम था तो आपके कमेंट सेक्शन में आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है विद टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश में कितने हुए हैं, क्वांट में, रीजनिंग में, तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपके जैसे इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए हैं क्या काफी बच्चों के भी ऐसे ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट है इंग्लिश सेक्शन की वजह से इंक्रीज हुए हैं। क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव गुड डे।